हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर कर चुके हैं। ठीक है, तो सेम है आपकी जो इक्वेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है ए, ठीक है, जब हमको क्या देगा, बी देगा। ठीक है, यहाँ पर जो एन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, अगर इसे हम फर्स्टली स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं t इक्वल टू 0, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन आपका C0। ठीक है, प्रोडक्ट अभी बनानी है तो 0। किसी समय में हम t इक्वल टू टी रख लेते हैं तो वहाँ पर ये हो जाता है आपका Ct। ठीक है, अब जो Ct की वैल्यू होगी, पहले भी आ चुका है, कितनी हो जाती है, C0 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना माइनस कर देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रख दी है Bt। ठीक है, और इसको ये कितना रिड्यूस हो रहा है, एक्स, तो ये एक्स बनेगा आपका। ठीक है, अब हम ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट। डिफरेंशिएट रेट लो। ठीक है, हम ले लेते हैं डिफरेंस रेट लो। ठीक है, तो वहां पर आर इक्वल टू क्या होता है, रेट आर इक्वल टू क्या होता है, डीसी अपॉन dt। तो हमने यहाँ पर ए मान रखा है, तो हम माइनस कंसंट्रेशन dA अपॉन dt। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रेट है आर, वो किससे करते हैं हम, के, अब यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑर्डर है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसे के 1 की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे आपने पहले लिया था, इसको ले लेंगे या इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो हमने लेते हैं माइनस dC अपॉन dt इक्वल टू kc स्क्वायर, इक्वल टू हमने लेते हैं kc स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो आपका जो c है, c को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस dC अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका k dt। ठीक है, k dt हो गया। अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका dC अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो आपका कंसंट्रेशन था, यहाँ पर आ जाता है इनिशियल C0। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपका Ct। ठीक है, और यहाँ पर हम K को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर 0 लिया था और T लिया था हमने, तो ये dt हो गया। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आप इसी को ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये c की पावर -2
DC, ठीक है। तो ये हो गया आपका CT और ये C0, ठीक है, इक्वल टू K। तो यहाँ पर ये 0 है, T है, तो हम ले लेंगे, तो T0 तो 0 हो गया, तो इसे हम T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम KT कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका C⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। और ये बन जाएगा C0 एंड CT। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए, ये होता है आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल टू होता है आपका xn+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है, इसलिए -2 लिया है, ठीक है। तो ये n है, n+1 और n+1, ठीक है। तो इक्वल टू आपका KT हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, देखिए, अब ये -2 है, +1 है, तो ये आपका 1 हो गया, ये ऊपर चले जाएगा मीन्स। अब ये भी -1 है, ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, इसे हम लिख लो। अब ये हो गया तुम्हारा, जैसे ये हो गया C⁻1, ठीक है, अपॉन -1, C0 एंड CT इक्वल टू KT, ठीक है। अब ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/C, ठीक है। अब ये ऊपर आएगा 1/C, ठीक है। ये आ गया आपका C0 एंड CT, ठीक है, इक्वल टू KT। अब हायर वैल्यू और लोअर को हम माइनस कर देते हैं, तो 1/CT, तो 1/CT माइनस 1/C0 इक्वल टू KT, ठीक है, इक्वल टू KT हो गया। तो T इक्वल टू क्या हो गया, ये यहाँ जाएगा, तो 1/K कर लो, ठीक है। तो 1/CT माइनस 1/C0, तो आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए जो आपका T है, T हाफ बन जाएगा, ठीक है। और जो CT है, वो जो इनिशियल कंस्टेंट है उसका हाफ हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो T इक्वल टू, अभी निकाला था आपने, T इक्वल टू क्या निकाला था, 1/CT माइनस 1/C0, ठीक है। अभी बताया हमने T को हम क्या मानेंगे, T हाफ, ठीक है। और जो CT है वो किसका आधा हो जाएगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आधा हो जाता है। तो T हाफ, ठीक है, T हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अब 1/K, 1/ ये कितना हो गया आपका C0/2 माइनस 1/C0, ठीक है। तो अब ये यहां चली जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका
ये 2 हो गया। 2 में से अब नीचे एलसीएम में दोनों सी नॉट है, तो एलसीएम ले लेंगे तो सी नॉट हो जाएगा। 2 में से 1 1, ठीक है। तो टी हाफ 2 1/k, तो ये बन गया आपका टी हाफ इक्वल टू बन गया 1/c0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 1/c0 आ गया। तो आपका टी हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 1/c0k, ठीक है। मीन्स जो आपका टी हाफ है वो क्या है, इनवर्स है c0 की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/c0 की, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं एन ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम nth ऑर्डर। अब nth ऑर्डर क्या है, सेम इक्वेशन ले लीजिए ए से बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है होगा वो n की वैल्यू n ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा c0 0, t इक्वल टू t में ये बनेगा ct, ठीक है। और जिसकी वैल्यू c0 माइनस x, ये bt बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। तो अब हम निकाल देते डिफरेंशिएट, फर्स्टली डिफरेंशिएट रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ, तो रेट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट क्या होता है बार बार आ रहा है डी सी अपॉन डी टी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब रेट लो, रेट लो, रेट लो, ठीक है, विथ ऑर्डर, विथ ऑर्डर, विथ ऑर्डर। तो रेट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी की पावर एन, ऑर्डर है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं के ए की पावर एन, ठीक है। तो माइनस ये हो गया डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के सी की पावर एन, ठीक है। तो इसे फिर हम लिख देंगे डी सी, तो इसे यहाँ ले आओगे तो इस सी की पावर एन, ठीक है, ये हो गया के डी टी, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेट ले लेंगे, तो इंटीग्रेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल में सी नॉट, आफ्टर टाइम सी टी, ठीक है। तो हो गया डी सी अपॉन सी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है के, सुबह ले लो, और यहाँ पर टाइम लिया हमने 0 और टी, ठीक है, 0 एंड टी, तो ये हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला भी पहले आया था कि इंटीग्रेट एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। यह एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 एंड एन प्लस 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका ये क्या बन जाएगा, सी एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू के, इसे हम ये 0 हो गया तो टी हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा आपका के टी, सी नॉट एंड सी टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब
देखिए क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया आपका माइनस एन, ठीक है, एक हो गया आपका 1/n-1, ठीक है, एन सी एन, तो ये n+1 होगा, ठीक है, n+1, तो हो जाएगा आपका, नीचे आएगा n-1, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 1/Cn-1, ठीक है, और ये बन गया आपका C0 एंड CT इक्वल टू, ये हो गया आपका KT, ठीक है, ये फॉर्मूला ये है, तो DC C की पावर n है, ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/n-1 को बाहर कर दो, ठीक है, तो ये कहेंगे 1/CT है n-1, ठीक है, माइनस 1/C0 n-1 इक्वल टू KT, ठीक है, तो आपका nth ऑर्डर में ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हाफ लाइफ, तो t इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा CT इक्वल टू C0/2, तो आपका ये हो जाएगा, अभी दिया है कि टी हाफ कर लो, इसे t को टी हाफ कर लेते हैं, ठीक है, 1/n-1, तो 1/C0 n-1 माइनस 1/C0 n-1, तो CT कहाँ पर है, उसे हम 2 से कर देंगे /2, ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपका कि टी हाफ कितना हो जाएगा, 1/n-1, ठीक है, जो आपका ये पूरा है, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका 2n-1, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा अपॉन C0 n-1 माइनस 1/C0 n-1, ठीक है, तो आपका KT हाफ अब कितना हो गया 1/n-1, ठीक है, और जो को 1/C0 n-1 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/C0 n-1, ठीक है, तो C0 n-1 को अगर हम बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या यहाँ क्या बच गया 2n-1 और यहाँ पर -1, ठीक है, तो अब जो आपका टी हाफ है आपने देखना है जो आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर है, तो टी हाफ 1/C0 n-1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये -n+1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये आपका यहाँ पर n-1 आया है, ठीक है, n-1, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये है आपका n-1, ठीक है,
अब है आपका मोलिक्यूलरिटी, ठीक है, मोलिक्यूलरिटी, ठीक है, ये हो गया मोलिक्यूलरिटी। तो इसमें क्या है आपका, जितने भी आपके पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, सिंपल रिएक्शन में। सिंपल रिएक्शन मीन्स एक स्टेप में, जब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपका मोलिक्यूलरिटी कहलाएगी, ठीक है। मीन्स अब आपका जैसे इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपने रिएक्शन लिखी, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर जो उनका रेड लॉ निकलता है, जो उसका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, वहां से हम उनका रेड लॉ निकालते हैं, ठीक है। तो मोलिक्यूलरिटी ये है कि कितने आपके यूज हो रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट यूज हो रहे हैं, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट यूज होंगे तो वो कितने में होंगे, जब आपकी सिंपल रिएक्शन चलेगी, ठीक है। जब आपकी सिंपल रिएक्शन चलेगी मीन्स एक स्टेप में जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। जैसे आपने ले लिया 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स यूज नहीं होंगे मॉलिक्यूलरिटी में, क्योंकि आपका आप जब 10 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो वो आपके बहुत सारे स्टेपों में यूज होती है, तो उसमें कहीं पर फास्ट रिएक्शन होगी, कहीं पर स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। जब आपकी स्लो रिएक्शन होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका रेड लॉ कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ reacting species participating, ठीक है, participating in elementary chemical reaction in which must collide simultaneously is called molecularity, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, अभी बताया मैंने, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मीन सिंपल रिएक्शन जो आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होगी, इन विच मस्ट कोलाइड सिमेंटेसली इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, मीन्स जब एक साथ वो कोलाइड होंगे। अब जैसे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सिमेंटेसली मीन्स एक साथ, कब एक साथ कोलाइड करेंगे, तो अब 10 मॉलिक्यूल बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एक साथ क्या करे, कोलाइड हो जाए, ठीक है। इसलिए आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होती है मोस्टली कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, वो भी 3 कैसी रेयर कंडीशन में होगी, ठीक है। और ये आपका कहां से लिया गया है, कोलिजन थ्योरी से लिया गया है, ठीक है, ये आपका कोलिजन थ्योरी से लिया गया, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मोस्ट है, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूलरिटी है ज्यादा से ज्यादा आप 3 मॉलिक्यूलरिटी शो कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो है यूनिमोलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन में क्या है, कोई एक ही मोल्स किसी का हम यूज करते हैं, मीन उसे किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ ही क्या हो जाते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है NH4NO2, ठीक है। तो आपने इसे हीट किया तो इसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, ये आपस में ही रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका N2 और 2H2, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड है बायोमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, ठीक है, या मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, आपके कोई भी दो मोल आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे आपका बन गया 2HI, ठीक है, 2HI से बन गया आपका H2 प्लस I2, ठीक है। तो कितने हैं, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है ट्राइमोलिक्यूलर, ठीक है। ट्राइमोलिक्यूलर मीन्स 3 आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका 2NO प्लस O2, तो क्या बन जाएगा 2NO2, 2 इसके पार्टिसिपेट किया, 1 इसके, तो 3 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शन आपकी मॉलिक्यूलरिटी शो करेंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूलरिटी है 3 शो करेंगे, जैसे इसमें 2 और 1 3 है, इसमें 2 ही है। अब जब ये कोलाइड होंगी, ठीक है, जैसे ये है 2, कितने समय में आपस में कोलाइड हो सकते हैं, ये है 3, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 है। तो जरूरी नहीं कि ये जल्दी से आपके कोलाइड हो, क्योंकि कभी कभी जैसे ये कोलाइड हो गया, ये नहीं हुआ, तो उसमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक साथ ये तीनों पार्टिकल आपस में कोलाइड होंगे, तो वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, ठीक है। अब अभी बताया मैंने, अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या शो नहीं करेंगे, ये है जैसे जब ये तीनों एक साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, एक साथ अलग, ये 2 में हो गया, ये नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं माना जाएगा। जब आपको 3 के 3 मॉलिक्यूल एक साथ करेंगे, तो ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हो जो मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। जैसे आपने रेड ऑर्डर निकाला तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, 0 है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये निगेटिव भी नहीं होगा और नहीं फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर आपका क्या होता है, 0 भी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 3 और लेस देन 3 होगी, ठीक है, या तो 3 हो सकती है या लेस देन 3 होगी, ठीक है। अब है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो लोअर है उसका कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। मींस अगर आप डायरेक्टली देखोगे इक्वेशन को तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो नहीं होता है। मींस अगर हम डायरेक्टली देखेंगे, जैसे ये है आपका CH3COO-C2H5, अब आपने देखा ये रिएक्ट कर रहा है आपका वाटर के साथ, ठीक है। तो ये बन गया आपका CH3COOH प्लस
C2H5OH। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं H2O, अगर देखते हैं तो एक मॉलिक्यूल से इसका एक ही है तो 2 मीन्स जो आपका हम ऑर्डर नॉर्मली देखेंगे तो 2 कहलाएगा, लेकिन ये 2 नहीं होता है, इसमें एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो लोअर कंसंट्रेशन है उसका यूज करते हैं। जैसे आपने इसको लिया 0.01 ले लिया, ठीक है, और वाटर को 10 ले लिया, 10 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। तो अब जब ये जब आप t इक्वल टू 0 में देखोगे, ठीक है, और t इक्वल टू t में देखेंगे, ठीक है, t इक्वल टू 0 में ये तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा। t इक्वल टू t में अब कितना यूज हो रहा है, माना ये यूज हो गया आपका 0.9, तो 10 माइनस 0.9, तो अब 10 के अपेक्षा इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनेगा 0.01 और 0.01, ठीक है, जितना यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप जो आपका ऑर्डर होगा वो जो लोअर कंसंट्रेशन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर रेट क्या हो जाएगा, K CH3 COO C2H5, ठीक है, ये है, ठीक है, H2O नहीं हो रहा है, केवल एक ही कंसेंट, इसलिए हम इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।